लो करें। ठीक हो गया। अब ये नहीं कि मैं उसे अभी भी 20 सीसी दूँ। अगर 103 104 टेम्परेचर है फिर 20 सीसी देना सूटेबल है। अगर इतना हाई टेम्परेचर है फिर आपने उसको 40 सीसी ही देना है। अगर आगे मैंने वीडियो में बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है साहब, ठीक ठाक है। अच्छा, आज की वीडियो ना हमारी बड़ी खास टॉपिक पे है। अभी तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम है। तो मेरी एक रूटीन है शुरू से कि मैं अपने बकरों को रात को 12, 1, 2 जब टाइम मिले मैं लाजमी बकरों की दफ़ा चेक करने आता हूँ कि बकरे गाली मार रहे हैं, बकरा सुकून से बैठा हुआ है, कोई टेंशन तो नहीं है। अभी एक बकरा है मेरे पास, तो उसकी उम्र तकरीबन 10 माह है। अब वो बकरा बड़ा सुस्त सा लूँ खड़े किए हुए, तो मुझे महसूस हुआ कि बकरे को बुखार है। मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया है तो उसका टेम्परेचर आया 107। अब 107 टेम्परेचर बकरे का कोई थोड़ा टेम्परेचर नहीं है, ये बड़ा हाई टेम्परेचर है। ठीक है, इसे इतना इजी नहीं लेना चाहिए किसी सूरत में भी। अब किस तरह हुआ है, किस वजह से हुआ है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। सर्दी की वजह से हो गया है या कोई चीज़ का पट्ठे में कुछ सुंडी चली है, कोई भी वजूहात आप नहीं कह सकते कन्फर्म के किस वजह से टेम्परेचर इतना बना लिया अचानक ही। बहरहाल अब बना लिया है। अब इसका हल, अब आप मेन बात यह है कि अब आप ये देखेंगे 1:30-2 का टाइम है। अब हम तो चले जाते हैं शहरों के अंदर, हमने मोटरसाइकिल किक मारी, बाहर गए, मेडिकल स्टोर से कोई ना कोई मेडिसिन बुखार के लेके आए और बकरे को खिला दी। अब जो बंदे आउट ऑफ सिटी रहते हैं, शहरों से बाहर, वो अमूमी तौर पर रात को 2 बजे अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकले भी तो मेरे ख्याल से शायद कई इलाके ऐसे हम मेडिकल स्टोर नहीं खुले होंगे। इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि अपने बकरों की मेडिसिन, खास तौर पर बुखार की, जिस्म दर्द की, मोशन की, ये छोटी मोटी मेडिसिन 24 घंटे अपने पास रखा करें। क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों की केयर करते हैं ना, इनकी केयर हमारे बच्चों से भी ज़्यादा है। वो क्या वजह है? क्योंकि बच्चों की तो केयर मैंने नहीं की, किसी और ने कर दिया, घर में मेरी माँ ने कर दी, भाई ने कर दी, बेगम ने कर दी, उन्होंने केयर कर देनी है। अब इनकी केयर तो जो उस बंदे ने शौक पाला हुआ उसी नहीं करनी है। दूजे बंदे को अगर तुम कहोगे ना कि मेरे बकरे को बुखार हो गया यार, आज कहना चल मार पर आप ही कर, मेरे को आ जाती 2 उठा नहीं होता। ठीक हो गया। अब इसमें सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो है थर्मामीटर, टेम्परेचर। किसी बंदे का मुझे फ़ोन आए ना या मैसेज आए, अब मुझे कहते हैं ना कि मेरे बकरे को बुखार हुआ है, तो मैं उसे पूछ उसका टेम्परेचर चेक किया है। कहते हैं टेम्परेचर नहीं चेक किया, कानू हथ ला कान ठंडे सन या कानू हथ ला कान गर्म सन। मुन्नू है थ्योरी समझ अज तक नहीं आई कि किस तरह इन्होंने पता लग जाता है कि कान ठंडे होते बुखार से कान गर्म हो, बुखार सानू अज तक नहीं पता लगा। अब बकरे के कान गर्मी की वजह से भी गर्म हो सकते हैं, सर्दी की वजह से ठंडे हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि कान ठंडे या गर्म का टेम्परेचर से कोई ताल्लुक है। जब तक आपने टेम्परेचर के साथ, यानी कि थर्मामीटर के साथ अपने बकरे का टेम्परेचर नहीं चेक करना, तब तक आप कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बकरे का टेम्परेचर लो है या हाई है। ठीक हो गया। बकरे का टेम्परेचर हाई तो बुरा, वो तो है ही है, लो बहुता पैड़ा है। ठीक है, लो अगर बकरे का टेम्परेचर हो तो वो ज़्यादा बुरा है। उसकी वजह यह है कि लो टेम्परेचर, जब बीपी लो होता है, अचानक बंदे को त्रेलियाँ आनी शुरू हो गई, त्रेलियाँ तो मरा पसीना आना शुरू हो गया, यानी कि बंदा सुस्त सा हो गया, लेज़ी सा हो गया। इसी तरह जब बकरे का टेम्परेचर लो होता है तो बकरे की भी यही कंडीशन होती है। अब टेम्परेचर की हम कोई वजह, यानी कि अगर आप देखें ना, मुम्मी तो या बकरे को टेम्परेचर है, वो साइन आपको दे सकता है। जो ये साइन देगा, बकरा गाली नहीं करेगा, बकरे ने अपने लोग खड़े किए हुए हैं, बकरे ने सुस्त सा खड़ा हुआ है, खड़े ही है, बैठ नहीं रहा बकरा, ये भी टेम्परेचर की अलामत है। ठीक है, पर ये कन्फर्म नहीं है। थर्मामीटर से आपने बकरे को लाजमी चेक करना है। अब दूसरी बात ये होगी, अगर बकरे को इतना टेम्परेचर है तो हम क्या करें। अब मेरे पास फिल वक्त पैनाडोल का सिरप पड़ा हुआ है, पैनाडोल की गोलियाँ पड़ी हुई हैं, डिक्लोरान का इंजेक्शन पड़ा हुआ है। अब मैं इनमें से चूज़ करूँगा पैनाडोल का सिरप। उसकी वजह ये है कि पैनाडोल का सिरप इसका टेम्परेचर जल्दी लो करेगा गोलियों की निस्बत। ठीक हो गया। अब 107 टेम्परेचर पे हम बकरे को कितना सिरप दें। अब इसकी उम्र 10 माह है, लाइव वेट 50 किलो हो गए या 50 से थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा 50 से। अब मैं इसे इस लेवल के टेम्परेचर में 40 सीसी सिरप लाजमन दूंगा, क्योंकि बकरा जल्दी से जल्दी
घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर अपना टेम्परेचर लो करें। ठीक हो गया। अब ये नहीं कि मैं उसे अभी भी 20 cc दूँ, अगर 103 104 टेम्परेचर है फिर 20 cc देना सूटेबल है। अगर इतना हाई टेम्परेचर है फिर आपने उसको 40 cc ही देना है। अगर आगे भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप को बुखार की मेडिसिन या एक गोली खाते हो ना, बकरे ने 2 खानी है, बकरे की डबल डोज है। ठीक है। अब 2 बजे का टाइम था तो मैंने उसे मेडिसिन देने लगा था। मैंने ये सोचा कि इसकी वीडियो लाजमी बनाऊं ताकि बंदों को अवेयरनेस आए कि अपने बकरों को ये नहीं कि तुसी 8वें बकरे को किले बन छड़े तो बाद तुसी उन्होंने वेखो ही ना, फिर भी 12-1 बजे जिस टाइम सोन तो पहले बकरे आके लाजमी देखा करो एक दफ़ा। वो क्यों देखें कि पता लगे यार बकरा तंदुरुस्ती से बैठा हुआ है। अब अल्लाह माफ़ करे, कई बंदों के जानवर, बड़े बंदे ऐसे हैं, मैं भी इसी के अंदर ऐड हूँ, रात को बांध के गए हैं 10 बजे, गाली मार रहे हैं, सुकून से बैठे हुए हैं, सुबह आए तो सुते ही सो गए। ठीक है। कई वाक़यात ऐसे हैं। मेरा खुद अपना जानवर था, सुते ही सो गया, आज तक वजह नहीं पता लगी क्या वजह थी। ज़बा किया यानी कि उसे काट के देखा भी, कोई चीज़ नहीं निकली अंदर से ऐसी जो अचानक उसे मार दे। पर क्या है, सामरी चीज़ है, रब्बी काम ने, कोई पता नहीं लगता किस टाइम की हो जाए। तो ये जो बस ये टेम्परेचर की छोटी सी वीडियो थी। और बकरों की ये रूटीन बनाए कि 12-1 बजे बैठ के बकरों को बांधने के बाद भी 2-3 घंटे बाद भी अपने बकरों की दफ़ा देखने लाजमी आया करें। ये अपने बकरों की रूटीन बना लें लाजमन, ताकि आपको पता हो कि मेरा बकरा रात को भी गाली मार रहा है कि नहीं मार रहा। अक्सर लोगों को ना कि मेरे बकरे गाली नहीं मारी है, उन 8वें किले बन के थले टोलना तो किसी ना पता लगना बकरे गाली मारी कि नहीं मारी है। उसे बांधने के बाद भी 2-3 घंटे आगे एक दफ़ा देखा करें ताकि आपको बकरे की रूटीन पता लगे कि मेरा बकरा गाली किस टाइम मारता है। ठीक होगा। ये छोटी सी वीडियो थी, अपना ध्यान रखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। बस बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।